लोनलीनेस, एम्बेरसमेंट और फ्रस्ट्रेशन ये वर्ड 21st सेंचुरी के इंसान के लिए अभिशाप बनकर सामने आए हैं। हमारा डेली रूटीन सभी तरह की फैसिलिटी से भरा पड़ा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। कई मॉडर्न डिवाइसेस हमारे काम को आसान बनाते हैं। डेली डिफिकल्टीज ना के बराबर हो गई हैं। फिर भी इंसान अकेला हो गया है। बोरियत कांटे की तरह चुभती है। एम्बेरसमेंट पीछा नहीं छोड़ती। अर्थ पर 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें से 8 लोगों का साथ मिलना भी मुश्किल हो गया है। पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा लोग एक साथ नहीं रहते थे, इसलिए हमारे पूर्वजों से ज्यादा हमारे रिश्तेदार होने चाहिए थे। लेकिन हुआ इससे उल्टा, लोग बढ़ते गए और रिश्तेदार कम हो गए। जिनके पास सब तरह की फैसिलिटी है, उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। उनके पास दोस्तों से बात करने या फैमिली के साथ एक पल बिताने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है। टाइम खत्म होने से पहले उन्हें सक्सेस के लिए भागना पड़ता है। पैसा बनाने के लिए जमीन आसमान एक करना होता है। और जिनके पास अनलिमिटेड टाइम है, उनके पास बोरियत और अकेलेपन का कोई इलाज नहीं है। एक इंसान अपने आसपास की चीजों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और उतनी ही जल्दी उससे बोर हो जाता है। जिसका साथ होता है उसके साथ मजा नहीं आता, और जिसके साथ मजा आता है उसका साथ नहीं होता है। ऐसी ऑड सिचुएशन में जब इंसान की हेल्प के लिए आगे नहीं आता, तब वो हमारे काम करने के लिए होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्चुअल ह्यूमन की। इंसानों के डिजिटल अवतारों की तरह ये वर्चुअल ह्यूमन लोनली इंसानों को वो साथ देगा जिससे उनका अकेलापन, बोरियत और फ्रस्ट्रेशन दूर हो। वो वही करेगा जो आपको पसंद है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो लोनली इंसानों की बातों को ध्यान से सुनेगा। उन बातों को सुनने के बाद जरूरत पड़ी तो खुशी जाहिर करेंगे और जरूरत पड़ी तो सहानुभूति भी देंगे। 21st सेंचुरी के तीसरे डिकेड में वर्चुअल रियलिटी के बाद के युग में इस्तेमाल किए गए ये वर्ड आने वाले डिकेड में ज्यादा बोल्ड और बड़े दिखाई देंगे। आज जो वर्चुअल ह्यूमन यूज रियल हो गए हैं, वो 5-7 डिकेड पुराने हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में वीडियो गेम से लेकर फिल्म प्रोडक्शन तक कई फील्ड में वर्चुअल ह्यूमन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी नींव 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में रखी गई थी। बोइंग एम्प्लॉय और कंप्यूटर ग्राफिक्स के पायोनियर विलियम फेदर ने ग्राफिक एनिमेशन के साथ पहली डिजिटल ह्यूमन फिगर बनाई। इंसानों के इस 3D मॉडल को फर्स्ट मैन या बोइंग मैन के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद उस डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट जारी रहे। 80 के दशक में साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए ऐसे ग्राफिक अवतार बनाए जाने लगे। उन्हें साइबरमैन, कॉम्बी मैन, ह्यूमन मॉडल जैसे अलग अलग नाम मिले। 1990 के बाद ह्यूमन क्लोन बनाकर शॉर्ट फिल्म्स या एंटरटेनिंग मूवी बनाने का पूरा इरा शुरू हुआ। इसने कंप्यूटर एनिमेटेड ह्यूमन 3D मॉडल बनाने की मेथड को जन्म दिया। 1997 में अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म गेरिस गेम के ऑस्कर जीतने के बाद वर्चुअल ह्यूमन के मेकिंग के साथ साथ एनिमेटेड फिल्म मेकिंग को भी बढ़ावा मिला। 21st सेंचुरी में वर्चुअल रियलिटी का एनिमेटेड फील्ड के साथ कॉम्बिनेशन हो गया और इससे एक नए रियल टाइम के वर्चुअल ह्यूमन का जन्म हुआ। जैसे जैसे डिजिटल ह्यूमन मॉडल में रियलिटी ऐड होती गई, इसका नेचर भी बदलता गया। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड हुआ, इसलिए वर्चुअल ह्यूमंस की एक एडवांस जनरेशन का जन्म हुआ। अब इन डिजिटल क्लोनों का इस्तेमाल सिर्फ टीवी कमर्शियल या फिल्में बनाने के लिए ही नहीं किया जाता है। वर्चुअल ह्यूमन उससे भी आगे बढ़कर अब इंसान के इमोशनल पार्टनर के रोल में भी पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने एक वर्चुअल ह्यूमन डेवलप करके एक नया ट्रेंड एस्टैब्लिश किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी की मदद से बुजुर्गों को सपोर्ट करता है। ये वर्चुअल ह्यूमन सिर्फ बुजुर्ग लोगों के साथ ही टाइम बिताएंगे, उन्हें मेंटल सपोर्ट देंगे। ये वर्चुअल ह्यूमन अलग अलग अवतारों में आपके साथ रहेगा। इसे कोई भी दोस्त के फॉर्म में अपने पास रख सकता है। अगर बुजुर्गों को चलते समय किसी के साथ की जरूरत महसूस हो, तो वे साथ में दोस्त की तरह बातें भी कर सकता है। कुछ साल पहले ये अनइमेजिनेबल था। साइंस फिक्शन फिल्मों या कहानियों में जिस बारे में बात की जा सकती थी, वह अब एक सच्चाई बन गई है। रिसर्चर का मानना है कि ऐसे दोस्त होने से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। वर्चुअल ह्यूमन कंप्यूटर जनरेटेड होंगे। वो एक अवतार की तरह किसी भी रूप में सहारा बनेंगे, लेकिन ये रोबोट नहीं होंगे। यानी वो कोई चीज उठा नहीं सकता, किचन में हेल्प नहीं कर सकता। डिफरेंस ये है कि ये वर्चुअल ह्यूमन रोबोट की कंपेयर में काफी सस्ते होंगे। रिसर्च में कहा गया है कि
अगले 2 डिकेड्स में बुजुर्गों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जमाना काफी तेज हो गया है। फैमिली मेंबर के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। हर कोई करियर फ्यूचर को लेकर परेशान है। बच्चों के फ्यूचर की भी चिंता है। इसलिए खासकर घर के बुजुर्ग ज्यादातर अकेले हो गए हैं और फ्यूचर में यह सिचुएशन और भी सीरियस हो जाएगी। इसलिए सॉल्यूशन की तलाश अभी से शुरू हो गई है। ऐसा ही एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है वर्चुअल ह्यूमन। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि यह टेक्निक बेहद इफेक्टिव होगी। 2021 में वर्चुअल ह्यूमन का ग्लोबल मार्केट $11.3 बिलियन का था। 2024 की शुरुआत में मार्केट बढ़कर 15 से 17 बिलियन डॉलर का हो गया है। अंदाजा है कि 2030 तक वर्चुअल ह्यूमंस की मांग इस हद तक बढ़ जाएगी कि इसका ग्लोबल मार्केट बढ़कर $440 बिलियन तक पहुंच जाए तो भी ताज्जुब नहीं होगा। वर्चुअल ह्यूमन की मेकिंग मार्केट 44% के एनुअल ग्रोथ से बढ़ने का अंदाजा है। प्रेजेंट में डिजिटल अवतार का इस्तेमाल एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, गेमिंग, टेलीकम्युनिकेशन, सोशल मीडिया जैसे एरियाज में किया जाता है। वर्चुअल ह्यूमंस को इस फील्ड में यूजफुल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अभी के दिनों में उन्हें ज्यादा ह्यूमन टच देने और उन्हें इमोशनल पार्टनर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट जोरों पर है। एज अ रिजल्ट वो दिन दूर नहीं जिस तरह मोबाइल, लैपटॉप, टैब जैसे इक्विपमेंट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। 1.5 दशक में वर्चुअल ह्यूमन भी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। 1.5-2 दशक पहले जब मोबाइल फोन नए थे तो लोगों को चलते फिरते बात करते, सिर हिलाते, चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते थे। फिर सभी के पास मोबाइल फोन आ गए और सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर पार्क की बेंच पर अकेला बैठा एक बूढ़ा आदमी वर्चुअल रियलिटी डिवाइस पहने हुए है और इमोशनल तरीके से खुद से बात कर रहा है तो समझ ले कि वो एक वर्चुअल ह्यूमन से बात कर रहा है। स्टार्टिंग में ये फनी हो सकता है, लेकिन फिर हर कोई ऐसा ही करता हो कौन जानता है।